हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट नंबर 1 में हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ, किरचॉफ्स लॉज। तो अब ये दो लॉज है। फर्स्ट वन इज नोन एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इट इज ऑल्सो नोन एज करंट लॉ और जंक्शन लॉ। ओके, और सेकेंड वन इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ विच इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ को करंट लॉ और जंक्शन लॉ बोलते हैं और सेकेंड लॉ को वोल्टेज लॉ और लूप लॉ बोलते हैं। तो हम ये आज ये पूरे दो लॉज देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट देखने वाले हैं ये लेसन में, तो उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, उसको हम देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स है। तो फर्स्ट वन इज नोन एज जंक्शन। जंक्शन यानी क्या है इसको देखेंगे। आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये, और यहाँ पे दो और दो से ज़्यादा भी, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं। आर जो जहाँ पे आर लिखा हुआ है, दीज आर नोन एज रेजिस्टर्स। ठीक है, ये रेजिस्टर्स, और यहाँ पे बैटरी ईएमएफ E1 वाली बैटरी यहाँ पे ज्वाइन की है, यहाँ पे E2 वाली है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स और अलोंग विथ बैटरीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जंक्शन यानी क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में दो और दो से भी ज़्यादा जो कंडक्टर्स है उसको ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, तो ज्वाइन किया जाता है यानी कैसे। अब आप देखो, ए पॉइंट की तरफ देखो, आपको दिखाई दे रहा है ए पॉइंट की तरफ, ये जो ए पॉइंट है वहाँ पे दो रेजिस्टर्स को ज्वाइन किया है, यानी दिस ए पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। ये क्या हो गया, जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टर यानी दो आर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये दोनों को ज्वाइन किया है ए पॉइंट को। सो वी से दैट ए इज अ जंक्शन, यानी ए ऐसा पॉइंट है यहाँ पे दो जो कंडक्टर्स है इनको ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ए इज नोन एज जंक्शन। ओके, और बी की तरफ देखो, बी पे भी आपको दिखाई दे रहा है ये जो रेजिस्टर आर है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे रेजिस्टर आर और यहाँ पे बैटरी अलोंग विद दिस रेजिस्टर ज्वाइन किया है अगेन। तो बी भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन। बी भी क्या है, जंक्शन है। तो जंक्शन यानी आपको समझ में आया ना, कि जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो और दो से भी ज़्यादा कि कोई कितने भी आप रेजिस्टर वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। हियर अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर इज अ जंक्शन। इसको क्या कहेंगे हम, जंक्शन। समझ में आया। एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर्स, दो और दो से भी ज़्यादा कंडक्टर्स हम ज्वाइन कर सकते हैं, आर जॉइंड टुगेदर इज अ जंक्शन। ओके, समझ में आया ये। अब ये हो गया जंक्शन के बारे में। अब यहाँ पे आपको जब इलेक्ट्रिक सर्किट को ये हमको सॉल्व करना पड़ता है, तो इसको एक वे से सॉल्व करना पड़ता है, यानी एक हमको कंपल्सरीली एक पाथ असाइन करना पड़ता है और वो पाथ से हमको जाना पड़ता है। तो ठीक है, तो ये कैसा आपको सर्किट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पूरा ये जो है क्लोज सर्किट है, कहीं पे भी ओपनिंग नहीं है, दिस इज नोन एज क्लोज सर्किट। और यहाँ पे जो क्लोज सर्किट है, तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग पाथ है यानी करंट कैसे जा रहा है, तो वो पाथ को हम बोलेंगे लूप और मेश। यानी जो पाथ है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको ये जो एरो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये डायरेक्शन है पाथ की या लूप की। लूप यानी आप जैसे ये यहाँ पे रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ पे सपोज करो नाम हम देते हैं ABCD। अगर करंट की डायरेक्शन ABCD यानी ये एक लूप बन जाता है, ABDCA, दिस इज नोन एज लूप और मेश। इसको क्या बोलते हैं, लूप और मेश। सो लूप यानी क्या है, कोई भी जो पाथ है ये क्लोज सर्किट में या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, उसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज लूप और मेश। सो लूप की डेफिनेशन यहाँ पे देखो, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ,
इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप और मेश। उसको क्या कहते हैं? लूप कह सकते हो या मेश भी कह सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट इसमें हम जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई भी पार्ट ये नेटवर्क का अगर जंक्शन के बिटवीन लाई है यानी कोई भी जो पार्ट है, कोई भी पार्ट पकड़ो आप, तो अगर ये सपोज ये जो यहाँ पे 1 नंबर दिया है ना, ये पार्ट की तरफ देखो कि ये पार्ट कैसा है कि 2 जंक्शन के अलोंग ये है, ठीक है। यानी 2 जंक्शन के बीच का ये पार्ट है। 1 नंबर दो लो या 2 नंबर की तरफ देखो या 3 नंबर की तरफ देखो, ये जो है इनको क्या कहेंगे फिर? ये जो पार्ट है बिटवीन द एनी 2 जंक्शंस, बिटवीन द 2 जंक्शंस, और ए और बी ये 2 जंक्शन है, इसके बीच का ये जो पूरा पार्ट है यानी ये पार्ट, इसको हम क्या क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज ब्रांच। इसको क्या कहेंगे? ये एक ब्रांच हो गई, दूसरी ब्रांच ये हो गई है, ठीक है, तीसरी ब्रांच ये है। दीज आर नोन एज 3 ब्रांचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 ब्रांचेस, तो दीज आर नोन एज ब्रांचेस, ठीक है। तो ब्रांचेस यानी क्या है आपको समझ में आया? ब्रांचेस यानी क्या है? तो अ ब्रांच, देखो यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, ए ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन 2 जंक्शंस। ब्रांच यानी क्या है? एक ऐसा पार्ट नेटवर्क का कि जो जंक्शन के बीच में है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ब्रांच। ब्रांच समझ में आया, लूप समझ में आया, जंक्शन समझ में आया। तो फिगर में ब्रांच कहाँ पे है? तो देयर आर 3 ब्रांचेस। आपको 3 ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं फिगर में। तो कौन से ब्रांचेस है आपको दिखाई दे रहे हैं? वो कि पहला तो 1 उनके ये मैंने बताया आपको कि ये पूरा ये ब्रांच है, सेकेंड वन ये ब्रांच है और थर्ड वन ये बीच वाली। ऐसे 3 ब्रांचेस है। 1, 2 एंड 3 आर द पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम ए टू बी। यानी ए से लेकर बी तक जाने के लिए कैसे कैसे पाथ है, देखो मैं लगे तो सेकेंड इसमें आपको बताती हूँ कि ये जो हमारी डायग्राम है यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर से वो डायग्राम दिखाई देंगी। 1 मिनट, सॉरी, हम फिर से जाएंगे। ये डायग्राम जो है यहाँ पे हम अब मैं इसको सब इरेज कर देती हूँ, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये इरेज हो गया है। तो यहाँ पे कौन सा ये है ये देखेंगे पहले। तो फर्स्ट ब्रांच कौन सी है? तो पहले तो पाथ देखते हैं। पाथ कैसे है? पाथ है ए टू बी जाने के लिए ये फर्स्ट नंबर का पाथ है, यानी कैसे जा सकते हैं? ऐसा जाएंगे, ठीक है, ए टू बी। दूसरा पाथ कैसा है? ये ऐसा जाएंगे ए टू बी। और तीसरा पाथ सिंपल ऐसा सीधा है, ठीक है, ये है पाथ, ठीक है। पाथ यानी क्या है? ये है लूप। ये हो गया हमारा लूप। ब्रांच यानी क्या है? ब्रांच यानी ऐसे 3 ब्रांचेस हमको दिखाई दे रहे हैं जो दो जंक्शन के बीच में है। पहली ब्रांच ये है, ये हमारे पहली फर्स्ट ये ब्रांच है। सेकेंड वन दिस इज सेकेंड ब्रांच एंड थर्ड वन दिस इज थर्ड ब्रांच, ठीक है। ऐसे 3 ब्रांचेस है। तो समझ में आया? दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम 2 लॉज देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और इट इज ऑल्सो नोन एज करंट लॉ और जंक्शन लॉ, एंड सेकेंड वन इज नोन एज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज लॉ और लूप थ्योरम। उसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं और लूप थ्योरम भी कहते हैं। तो हम 1 बाय 1 एक लॉ की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को बोलते हैं करंट लॉ और इट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन लॉ। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट P दिखाई दे रहा है। पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर हम स्टेटमेंट देखेंगे। इस लॉ का क्या स्टेटमेंट है हम बाद में देखेंगे। पहले आपको ये पॉइंट P दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कैसे ये पॉइंट P कैसा है, क्या खास है? तो यहाँ पे ये जो 6 I1 I2 I3 ऐसे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये P पॉइंट को ये सब जो मिल रहे हैं दीज आर नोन एज कंडक्टर्स। ये क्या है? 6 कंडक्टर्स, 6 है यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 6 कंडक्टर्स यहाँ पे मिल रहे हैं P के तरफ, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन की तरफ देखो, यहाँ पे एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो I1 से स्टार्ट करते हैं। I1 की डायरेक्शन है टूवर्ड्स P, ठीक है। I2 की डायरेक्शन है अवे फ्रॉम P, ये है टूवर्ड्स
मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टूवर्ड्स, ये है अवे, अवे फ्रॉम पी, ये अगेन टूवर्ड्स पी है, ये अगेन अवे फ्रॉम पी है, ठीक है, सॉरी ये भी टूवर्ड्स है, ये टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स है, और ये कैसा है, अवे है, और ये भी कैसा है, अवे फ्रॉम पी। आपको ऐसे डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स लॉ जो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ये सब करंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो कंडक्टर्स है उन फर्स्ट कंडक्टर है तो उसके ये फर्स्ट कंडक्टर है तो करंट इज टुवर्ड्स द पॉइंट पी एंड वैल्यू इज I1। सेकेंड वन इज दिस इज द सेकेंड कंडक्टर और I2 करंट फ्लो हो रहा है बट इट इज़ अवे फ्रॉम पी। थर्ड कंडक्टर ये है, थर्ड कंडक्टर वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है टूवर्ड्स द पी और करंट की वैल्यू है I3। फोर्थ वाला जो कंडक्टर है उसका करंट फ्लो हो रहा है टूवर्ड्स पी, ठीक है, I4 करंट है। फिफ्थ वाले में I5 करंट फ्लो हो रहा है अवे फ्रॉम पी और सिक्स में I6 करंट फ्लो हो रहा है अवे फ्रॉम पी। तो ये I1, I2, I3, I4, I5, I6 आर द करंट्स और उसकी डायरेक्शन दी है, तो इनकी जो सम है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। यही हमारा फर्स्ट लॉ है कि ये जो करंट की सम है इन दिस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ। तो कैसा है, क्यों 0 है उसको भी हम देखेंगे। तो आपको लॉ का स्टेटमेंट अब समझ में आया क्या, यहाँ पे दिया है देखो ऊपर, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट अ जंक्शन इज 0 इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। यानी सभी की जो सम है, सभी की सम यानी कैसी रहेगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6, इतना सारा न लिखते हुए इट इज इक्वल टू 0। तो इतना सारा न लिखते हुए कैसा लिखा है, समेशन की साइन यहाँ पे यूज की है, ठीक है। समेशन कहाँ से, I इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे हम n कंडक्टर्स अगर लेते हैं, यहाँ पे 6 कंडक्टर्स लिए हैं पर ऐसे n कंडक्टर है, हमको मालूम नहीं कितने सारे भी ले सकते हैं, n तक I की वैल्यू है और I ऐसा लिखेंगे, यानी ये जो छोटा I है उसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक है। और समेशन का इंडिकेशन क्या है, ये जो समेशन साइन है इसका मतलब है एडिशन, ठीक है, यानी ये I1 से लेकर n तक जितने भी कंडक्टर रहेंगे उनकी एडिशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है, वेयर ith इज द करंट इन द ith कंडक्टर एट अ जंक्शन हैविंग n कंडक्टर्स, ठीक है। कितने कंडक्टर्स होने चाहिए, वहाँ पे n कंडक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे इतना समझ में आया। अब जो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, अब कैसा 0 है ये हमको देखना है, क्यों 0 है ये हमको देखना है। तो जो करंट्स टूवर्ड्स द जंक्शन है, यानी जो करंट पी के तरफ जा रहा है, पी क्या है, जंक्शन हो गया जहाँ पे ये सब कंडक्टर मीट हो रहा है, तो पी को हम क्या बोलेंगे, पी इज अ जंक्शन। पी को हम अब बोल सकते हैं जंक्शन, बिकॉज ऑल द कंडक्टर्स मीट एट पॉइंट पी, सो वी से दैट दिस इज अ जंक्शन, जंक्शन पी है, ओके। तो अब इसमें याद क्या रखना है, जो करंट अब पॉजिटिव और निगेटिव कैसे है, तो जो करंट आ रहे हैं पी के तरफ, जो करंट आ रहे हैं यानी अराइव हो रहे हैं, जो करंट अराइव हो रहे हैं दे आर टेकन टू बी पॉजिटिव, एंड जो करंट लीव कर रहे हैं पी को वो कैसे है, निगेटिव। उनको कैसे पकड़ना है, निगेटिव पकड़ना है। अब जो करंट अराइव हो रहे हैं यानी आ रहे हैं पी के तरफ, वो कौन से करंट है, I1, I3 और I4। these are the current which are arrived towards P की तरफ आ रहे हैं ये, तो दे आर टेकन एज पॉजिटिव। यानी यहाँ पे पॉजिटिव कौन है, I1, I3 एंड I4। ये जो करंट है ये कैसे है, पॉजिटिव है, ठीक है। और जो करंट लीव कर रहे हैं, कौन से करंट लीव कर रहे हैं, I2 लीव कर रहा है, I5 लीव कर रहा है और I6 लीव कर रहा है, यानी I2, I5 एंड I6 these are the currents which are taken as negative। why negative, because they leave the junction। वो क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं पी से, ठीक है। तो अगर इनकी अल्जेब्रिक सम बोला है ना, तो अल्जेब्रिक सम यानी I1 इज टेकन एज पॉजिटिव,
I1 को पॉजिटिव रखेंगे। I2 कैसा है, I2 निगेटिव है इसलिए माइनस I2 लिखेंगे। I3 अगेन पॉजिटिव है, I4 भी पॉजिटिव है, बट I5 और I6 निगेटिव है तो इसलिए उनको माइनस साइन देंगे। इट इज़ इक्वल टू 0। सो दीज आर 0। यानी क्या है देखो, यानी I1 प्लस I3 प्लस I4 इट इज़ इक्वल टू, सब निगेटिव को राइट साइड में करते हैं, I2 प्लस I5 प्लस I6। यानी वी से दैट करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। ये आप याद रखना है, जो करंट, जितना करंट एंटर हो रहा है जंक्शन में उतना ही करंट लीव हो रहा है जंक्शन से, इसीलिए टोटल करंट क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यानी करंट एंटरिंग द जंक्शन जितना एंटर हो रहा है इज इक्वल टू करंट, यानी करंट जो है एंटरिंग, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, इसको याद रखना है, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। यहाँ पे आपको वही सब दिखाई दे रहा है, तो ये देखो मैंने जहाँ पे राइट किया है वो सब यही लिखा हुआ है, आपको समझ में आया ना। साइन कन्वेंशन बोलते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, देखो मैं मार्क कर रही हूँ, द करंट अराइविंग एट द जंक्शन आर कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड द करंट लीविंग द जंक्शन आर कंसिडर्ड निगेटिव। ओके, ये समझ में आया कैसा है। तो इसीलिए लास्ट वाला देखते हैं, दस द टोटल करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। यानी जो करंट टूवर्ड्स आ रहा है इट इज इक्वल टू, जो करंट अवे हो रहा है इट इज इक्वल टू दैट करंट। ठीक है, तो समझ में आया, दिस इज द फर्स्ट करंट, जो एंटर टू अराइव हो रहा है वो पॉजिटिव लेना है करंट, और जो लीव हो रहा है इट इज़ निगेटिव, ये याद रखना है। और करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, या हम बोल सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, मैंने जहाँ पे स्टार किया है इसको याद करना है, आपको लर्न करना है। दस टोटल करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ समझ में आया, यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है। अगेन स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, मैं सब इरेज कर देती हूँ कि अलजेब्रिक सम ऑफ currents, the algebraic sum of the current, क्या है algebraic sum of the current at a junction is 0 in an electrical network, that is summation I is equal to I is equal to 0, I is equal to 1 to n, summation I is equal to 1 to n, I is equal to 0, इसको ऐसा रीड करना है। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये डायग्राम समझ में आए, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो लॉ है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम ये एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 9.1 आपके बुक में का है, फिगर शोज करंट्स इन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, फाइंड करंट एक्स। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रही है, तो क्या बोला है देखो, अलग अलग करंट की वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो वी हैव टू फाइंड द करंट एक्स, यानी एक्स की फाइनल एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो करंट लॉ है ये यूज़ करना है, और इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि जो करंट लिविंग जो जंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख कर रखती हूँ, हमने देखा है साइन कन्वेक्शन में कि करंट लिविंग द जंक्शन, लिविंग वाला जो करंट रहता है, लिविंग द जंक्शन, इट इज़ टेकन एज, जो करंट लीव कर रहा है जंक्शन को, तो इट इज़ टेकन एज निगेटिव। ठीक है, करंट लिविंग द जंक्शन इज टेकन एज निगेटिव। ओके, और जो करंट रीच टूवर्ड्स द जंक्शन, जो करंट आ रहा है, ठीक है, तो और वी से दैट करंट अराइविंग द जंक्शन, अराइविंग द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। जो करंट आ रहा है उसको हम कैसा पकड़ेंगे, पॉजिटिव। इसको भूलना नहीं है, इसको लर्न करना है, ये साइन कन्वेंशन को। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे जंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो कितने जंक्शंस है, बी सी, और यहाँ पे भी एक जंक्शन है, उसको नाम नहीं दिया है, हम इसको डी दे देते हैं। ठीक है, 3 जंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बी सी और डी। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों जंक्शन पे पहले करंट की वैल्यू निकाल लेंगे।
ओके तो देखो कैसा निकालना है। पहले बी जंक्शन को पकड़ते हैं। सपोज दिस इज अ बी जंक्शन, ये हमारा बी जंक्शन है। तो एट बी जंक्शन, ये मैं लिखती हूँ एट जंक्शन बी, एट जंक्शन बी वी अप्लाई हियर किरचॉफ्स करंट लॉ। तो मैं यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ को KCL लिखती हूँ यूजिंग KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या होगा देखो, जो करंट एंटर हो रहा है जंक्शन में तो या अराइव हो रहा है, इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। तो I1 एंटर हो रहा है, सो I1 इज टेकन एज पॉजिटिव। हियर वी राइट I1, ठीक है, पॉजिटिव लिखना है। और I2 कैसा दिखाई दे रहा है आपको, लीव कर रहा है जंक्शन को, सो इट इज़ टेकन एज निगेटिव। और I3 भी है, I3 भी लीव कर रहा है जंक्शन को, सो इट इज़ ऑल्सो टेकन एज निगेटिव। ओके, इट इज़ इक्वल टू 0। अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0। ये हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ है। तो ये हमने ऐसा लिखा हुआ है। अब जो निगेटिव वाली टर्म है उसको राइट हैंड साइड में कर दो, यानी इट इज़ I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 हो जाएगा ये। ओके तो I1 की वैल्यू दी है, देखो I1 की वैल्यू कितनी दी है, गिवन है 17। इट इज़ इक्वल टू I2 की वैल्यू दी है 3, I3 की वैल्यू नहीं दी है, तो हम इसके ऊपर से I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज़ वी गेट I3 इज इक्वल टू 14 एम्पियर। ओके, ये हमको मिल गई है I3 की वैल्यू। देन हम C जंक्शन के यहाँ भी ऐसे I5 की वैल्यू दी नहीं है, तो हम I5 की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पे लिखती हूँ यूजिंग KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन C। क्या होगा किरचॉफ्स करंट लॉ, देखो I5, अब देखो फिर से हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। I3 कैसा है, C की तरफ आ रहा है, अराइविंग एट जंक्शन C, सो हियर I3 इज टेकन एज पॉजिटिव। I3 पॉजिटिव हो जाएगा C के लिए, बट I5 लीव कर रहा है और I4 भी एंटर हो रहा है, तो I4 भी पॉजिटिव है बट I5 निगेटिव आएगा। सो I इज इक्वल टू 0। तो I5 की वैल्यू क्या होगी, I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, ऐसा हो जाएगा ये। I3 की वैल्यू दी है, I3 इज, देखो I3 की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है, 14 है, प्लस I4 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो सो वी गेट I5 इज इक्वल टू 16 एम्पियर। ये वैल्यू मिल गई है I5 की, I5 इज इक्वल टू 16 एम्पियर मिल गया है। ठीक है, अब वैसे ही जंक्शन D के लिए लिखेंगे फॉर यूजिंग KCL फॉर जंक्शन D के लिए निकालेंगे। D के लिए देखो I5 अराइव हो रहा है, सो इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। I5 को पॉजिटिव लिखेंगे। I6 लीव हो रहा है जंक्शन से, सो इट इज़ टेकन एज निगेटिव। और I7 भी लीव हो रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो निगेटिव। इट इज़ इक्वल टू 0। सो वी गेट I5 इज इक्वल टू I6 प्लस I7, ऐसा आ जाएगा ये। ओके, I7 हो जाएगा। I5 की वैल्यू हमने निकाली है 16, I6 की वैल्यू है, दी है क्या, नहीं दी है, तो I6 ही हमको निकालना है। मैं यहाँ पे I6 लिखती हूँ। और I7 की वैल्यू कितनी है, I7 की वैल्यू गिवन है, इट इज़ 9। सो हियर वी गेट I6 की वैल्यू, I6 यानी क्या है, I6 यानी X है हमारा, तो X लिखती हूँ मैं अब। X इज इक्वल टू, बिकॉज I6 इज इक्वल टू X है, सिंस I6 इज इक्वल टू X, तो X इज इक्वल टू कितना आएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 7 एम्पियर। ठीक है, तो X की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, तो वैल्यू ऑफ करंट X कितना होगा, इट इज 7 एम्पियर। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से अगर साइन कन्वेंशन को यूज़ किया आपने, तो आप इजीली कोई भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमको सेकेंड लॉ दिखाई दे रहा है, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज लूप थ्योरम, उसको लूप थ्योरम भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे आपको लॉ भी दिखाई दे रहा है, और आपके बुक का पेज भी मैंने खास रखा हुआ है यहाँ पे आपके लिए। तो हम पहले लॉ को देखेंगे, लॉ क्या है। तो इसके लिए जो सर्किट है उसको हम देखेंगे। सर्किट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है,
जो सर्किट हमको लेना है, पहले सर्किट को समझ लेते हैं क्या है सर्किट। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि डिफरेंट सेल्स आर कनेक्टेड, यहाँ पे सेल बोलो या बैटरी बोल सकते हो। तो हैविंग द ईएमएफ, ईएमएफ यानी क्या रहता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ मीन्स व्हाट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो हियर there are the cells having EMF E1 and E2. What do you mean by EMF? EMF is known as electromotive cells, ठीक है। Here there are resistances R1, R2, R3 and R4 और current through these resistances are I1, I2, अगेन यहाँ पे भी नीचे I1 है, R3 से जा रहा है, I2 जा रहा है R4 से। सो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ऐसे रहते हैं ना। तो इनका जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है यानी थ्रू R1, R2, R3 और R4 के अक्रॉस, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सभी पोटेंशियल डिफरेंस की समेशन या सम, और जो ईएमएफ है, अब यहाँ पे E1 और E2 है, तो इनकी समेशन इट इज इक्वल टू कैसे रहेगी, 0। तो दिस इज आर किरचॉफ्स सेकेंड लॉ नोन एज वोल्टेज लॉ, और वी से दैट इट इज़ अ लूप थ्योरम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो समेशन ऑफ IR यानी पोटेंशियल डिफरेंसेस प्लस समेशन ऑफ EMF, जितने भी सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है, उनका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उनकी समेशन यानी उनकी सम, इट इज़ इक्वल टू 0। तो यही हमारा है किरचॉफ सेकेंड लॉ। क्या है किरचॉफ सेकेंड लॉ फिर, कि अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, IR यानी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है, अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड, और क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF, इसको बोलेंगे हम EMF, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 0। दिस इज आर स्टेटमेंट, ये है हमारा किरचॉफ सेकेंड लॉ या वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, देखो हम पढ़ते हैं, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या है वो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस दैट इज EMF इन अ क्लोज लूप इज 0। हाँ, सर्किट कैसा है, क्लोज है, या हम उसको लूप बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू 0। सो समेशन IR प्लस समेशन E इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज इक्वल टू 0। तो समझ में आया क्या है सेकेंड लॉ, कि यहाँ पे हमको अल्जेब्रिक सम लेना है। किसका अल्जेब्रिक सम लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF इज इक्वल टू 0। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इन ए क्लोज लूप इज 0। आप ऐसा भी बोल सकते हो, EMF इन ए क्लोज लूप इज 0। पोटेंशियल डिफरेंसेस एक नहीं है, 2-3 हो सकते हैं, 1 और 1 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंसेस बोलेंगे। ओके, समझ में आया फिर स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हमको सॉल्व करना है। अब इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन है, यानी हम कैसे जाएंगे, कैसा लूप तैयार करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। कि अगर हमको ये सर्किट को सॉल्व करना है, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं पहले ये सब इरेज कर लेती हूँ, यानी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो ये जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, तो ये जो सर्किट है, ये हमको अगर सॉल्व करना है तो कैसा सॉल्व करेंगे इसको, तो इसके लिए हम पहले तो इसको लूप कंसिडर करेंगे और फिर उसको एक डायरेक्शन से उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर डायरेक्शन कैसी है, अगर लूप हम ट्रेस कर रहे हैं और करंट की भी डायरेक्शन वैसी है, तो क्या पकड़ना है, पॉजिटिव पकड़ना है या निगेटिव पकड़ना है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। तो आप सिर्फ अभी पहले ये जो सर्किट है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अब पहला हमारे पास में सर्किट है ABCDE। अब कैसा सर्किट है मैं ऊपर लिखती हूँ, ABD
ऐसा जा रहे हैं हम DGA, ये ऐसा सर्किट है। बट हमने अब क्या किया है, पॉजिटिव टू निगेटिव टू पॉजिटिव यानी लूप तैयार करा हुआ है। तो पहला लूप कैसा है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है, यानी पहला लूप है हमारा A to B। कैसा जा रहे हैं देखो, AB, फिर हम जाएंगे FGA, ये हमारा फर्स्ट लूप है, दिस इज आवर फर्स्ट लूप। ठीक है, कैसा है, ABFGA, दिस इज आवर फर्स्ट लूप। सेकेंड लूप कैसा है, सेकेंड लूप ये डायरेक्शन में आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। कैसा है सेकेंड लूप, तो इट इज CB, देन F, देन D, और अगेन C की तरफ आ जाएंगे, यानी क्लोज लूप है ना, इसलिए जिससे स्टार्ट किया है वहां तक फिर से वापस आना है। दिस इज आवर सेकेंड लूप। ये दोनों हमारे लूप्स है। ठीक है, आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है उसकी डायरेक्शन, तो ये हमारे लूप्स है। अब हमको साइन कन्वेंशन देखना है कि अगर हम इसको ABFGA पहला लूप लेते हैं, पहली साइड लेते हैं ABFGA, अब हम जा रहे हैं ऐसे A से B की तरफ जा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट की डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर हम जैसे जा रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट भी अलोंग दैट सेम डायरेक्शन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड निगेटिव। तो अगर हम जैसे जा रहे हैं वैसे ही अगर ये करंट की डायरेक्शन है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज टेकन एज निगेटिव। जैसे अब I1 की जो डायरेक्शन है, अब हम जा रहे हैं, मैं ऐसा लिखती हूँ आपको इजी जाएगा, हम ऐसा जा रहे हैं, I1 की डायरेक्शन कैसी है वैसे ही है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, इट इज टेकन एज निगेटिव। ओके, ये याद रखने के लिए आपको इजी जाएगा। समझ में आया? तो अगर लूप अगर हम ट्रेस कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जो है और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्शन और जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अगर अपोजिट है, सपोज ये अपोजिट अगर रहता है, तो इट इज़ टेकन एज निगेटिव। यानी हम जा रहे हैं ऐसा, हम ऐसे जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन उल्टी अगर रहती है, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे पकड़ेंगे, पॉजिटिव पकड़ेंगे। ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रही हूँ और आपको याद रखने हैं, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। समझ में आया? ये हमारा लूप का डायरेक्शन है, ये हमारी डायरेक्शन है लूप की, लूप डायरेक्शन। मैं यहाँ पे लिखती हूँ लूप डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ लूप है। ये करंट की डायरेक्शन है I1, जहाँ पे I लिखा है, करंट की डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज निगेटिव। और अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे हम जा रहे हैं और करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। ओके, और EMF ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। और EMF के लिए कैसा रहता है, तो EMF of an electrical source is positive when we traverse the loop within the source from negative terminal of the source to the पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। यानी हम अगर जा रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, निगेटिव से लेकर हम पॉजिटिव के तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, तो EMF कैसा रहेगा, EMF इज टेकन एज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। EMF कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और निगेटिव कब लेना है, EMF इज टेकन एज निगेटिव व्हाइल ट्रेसिंग विद इन द सोर्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। अगर हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी जिसके तरफ जा रहे हैं वो EMF लेना है। सिंपल से याद रखना है कि हमको जिसकी तरफ जाना है उसका ही साइन लेना है EMF के लिए। हम अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है EMF, हम अगर निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो EMF निगेटिव लेना है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लेना है, अगर सेम डायरेक्शन है तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। और EMF का कैसा है, जिसके तरफ, जो टर्मिनल की तरफ हम जा रहे हैं, अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो EMF इज टेकन एज पॉजिटिव, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो EMF इज टेकन एज निगेटिव।
ठीक है, साइन कन्वेंशन समझ में आया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, साइन कन्वेंशन में हमने ये दोनों भी पॉइंट्स अभी क्लियर कर दिए हैं। ये 2 पॉइंट की जगह मैंने ये 4 जो छोटे छोटे नोट्स निकाल के दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करिएगा। समझ में आया? लगे तो ये मैं 1 मिनट में पढ़ के बताती हूँ। वाइल ट्रेसिंग अ लूप थ्रू अ रेजिस्टर, इफ वी आर ट्रैवलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड निगेटिव, यानी सेम डायरेक्शन है तो निगेटिव आएगा। ठीक है, और इफ द लूप इज ट्रेस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट या अपोजिट डायरेक्शन है, अगेंस्ट है अपोजिट डायरेक्शन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टर इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन में क्या पकड़ना है? पॉजिटिव पकड़ना है, यानी हम जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन सेम है तो इट इज़ टेकन एज निगेटिव, और हम जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अब सेकंड नंबर का पढ़ते हैं। द ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सोर्स इज पॉजिटिव। ईएमएफ कब पॉजिटिव लेना है? ईएमएफ इज पॉजिटिव व्हाइल ट्रेसिंग द लूप विद इन द सोर्स फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स टू द पॉजिटिव टर्मिनल। निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव, and it is taken as negative while tracing within the source from positive terminal to the negative terminal। अगर हम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो EMF इज टेकन एज निगेटिव। ठीक है, समझ में आया? ये साइन कन्वेंशन को यूज़ करके अब हम ये जो सर्किट है इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सर्किट, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ मैंने लिया है। अब देखो आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। पहले तो हम लूप कंसिडर कर रहे हैं, ए बी, देखो कैसे जा रहे हैं, ए बी और फिर बी एफ नीचे आ गए। कैसा है पहला लूप? ए बी एफ और ए बी एफ, फिर ऐसा जी और फिर से वापस ए बी एफ जी ए। दिस इज आवर लूप, ये हमारा लूप है। कैसा लूप है ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए टू बी जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस है I1 R1। ठीक है, यानी करंट की डायरेक्शन देखो कैसी है, ए टू बी में हम जैसे जा रहे हैं वैसे ही डायरेक्शन करंट की है। ठीक है, तो हमने अभी देखा है साइन कन्वेंशन में सेम डायरेक्शन रहेगी करंट की तो पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज निगेटिव। सो फर्स्ट जो टर्म आएगी -I1 R1, इट इज़ निगेटिव आएगी। ठीक है, अब बी टू एफ जाना है, बी टू एफ जा रहे हैं तो बी टू एफ के अलोंग जो करंट पास हो रहा है वो है I3 की डायरेक्शन हम ऐसे ही जा रहे हैं नीचे और I3 भी वैसे ही जा रहा है, यानी अब पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रहेगा? निगेटिव रहेगा। तो इसलिए वी टेक हियर माइनस साइन, -I3 R5 आएगा। यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस है R5। फिर हम F2G जाने वाले हैं। F2G में I1 की डायरेक्शन देखो, जैसे हम जा रहे हैं I1 भी वैसे ही जा रहा है। ओके, तो हियर अगेन पोटेंशियल डिफरेंस इज निगेटिव, क्योंकि जैसे करंट जा रहा है हम वैसे जा रहे हैं, वैसे ही करंट जा रहा है तो इट इज टेकन एज निगेटिव। सो हियर वी राइट -I1 R3, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा -I1 R3। अब हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, G2A जा रहे हैं, यानी सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं। निगेटिव यानी छोटी लाइन निगेटिव रहती है, बड़ी लाइन पॉजिटिव, तो निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं। जिस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो EMF वो टर्मिनल जैसा रहेगा, यानी E1 इज टेकन एज पॉजिटिव। हम निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो E1 इज पॉजिटिव। सो हियर वी राइट +E1 इट इज इक्वल टू 0। ये हमने सॉल्व किया है। अब E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके ऊपर से? E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस क्या आएगा? I1 R3। ये हमको मिल गया है। देखो यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है, मैंने जहाँ पे राइट किया है देखो ये यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है। अब हम दूसरा लूप को कंसिडर करेंगे। दूसरा लूप यानी सेकेंड पार्ट। दूसरा लूप कैसा है? लूप हमारा B C D F और B। देखो मैं लिखती हूँ B C D F
और वापस से बी की तरफ आना है, क्लोज करना है उसको, ठीक है। तो अब बी टू सी अगर हम जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन देखो, करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव। अगर हम जा रहे हैं उसके अपोजिट करंट जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। ये हमने अभी देखा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बी टू सी के बीच में, I2R2 है, इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे I2R2। ओके, फिर हम C टू D जा रहे हैं, नीचे C टू D जा रहे हैं, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं। तो E2 हमारा कैसा हो जाएगा, E2 पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं हम C टू D। सो E2 इज टेकन एज कैसा आएगा, E2 निगेटिव आएगा, ठीक है। E2 हमारा निगेटिव आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे निगेटिव, क्योंकि हम कैसे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ओके, अब आपके बुक में BFDCB ऐसा लूप लिया है और मैंने लूप लिया है BCDFB। तो देखें, इसलिए मैंने आपके बुक में देखो क्या है, यहाँ पे साइड में बुक का है BFDCB लिया है, मैंने देखो कैसा लिया है BCDFB। अगर मैं जानबूझ के मैंने ऐसा लूप लिया है। अब आप देखो, अगर ऐसा सॉल्व करने से क्या होता है, अगर ऐसे जाएंगे तो कैसे होता है। देखो, एक आधा बच्चा अगर ऐसा किया, अब आपको डायरेक्शन नहीं दिया है लूप का और मेरे जैसा आपने किया तो क्या होता है, हम उसको मेरे जैसा सॉल्व करके देखो प्लीज़ पहले। तो -E2 हो गया, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब हम D टू F जा रहे हैं, D टू F जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज, इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, यानी इट इज़ प्लस I2R4 आ जाएगा। ओके, अब हम फिर से F टू B जाएंगे, F टू B जाएंगे और करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी यहाँ पे आएगा I3 और R5 इट इज़ इक्वल टू 0। अब आप मेरी ये जो टर्म और ये टर्म मैच करके देखो, साइंस आर अपोजिट साइंस आ गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो -E2 है ना, यहाँ पे E2 की वैल्यू निकाली हुई है, मैं भी E2 की वैल्यू निकालूंगी। कैसे आएगा E2 की वैल्यू, मेरे पास आएगा E2 -E2। अगर मैंने E2 को एक साइड ले लिया, E2 इज इक्वल टू वी गेट E2 इज इक्वल टू I2R2 प्लस I2R4 प्लस I3R5। यानी आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है मैंने दूसरा लूप लेते हुए डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, फिर भी ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने प्रॉपर साइन कन्वेंशंस अगर फॉलो किए तो देखो आंसर गलत नहीं होगा। बट ये कब होगा, जब आपको एग्ज़ाम में अगर ये लूप की डायरेक्शन नहीं दी गई, आप आपके मन से ले रहे हो तब। बट अभी ये आपके बुक में डायरेक्शन दी हुई है लूप की, तो आपको उनके अनुसार ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर तो सेम आता है। अगर ये कंडीशन कब है कि जब आपको लूप की डायरेक्शन अगर नहीं दी गई है तो आप निकाल सकते हो कैसा ही, बट साइन कन्वेंशंस प्रॉपरली यूज़ करना है, आपका आंसर राइट ही आएगा। ओके, समझ में आया। देखो दोनों भी आंसर्स राइट है, ये बुक का और मेरा सेम ही आ गया है क्योंकि प्रॉपर साइन कन्वेंशंस हमने यूज़ किया है। मेरा लूप था BCDFB और बुक में लूप है BFDCB। तो आप कोई भी ले सकते हो लूप। सिर्फ क्या है कि अगर आपको यहाँ पे गिवन है डायरेक्शन तो आपको वैसे ही लेना पड़ेगा। अब डायरेक्शन BFDCB गिवन है ये सर्किट के अंदर, तो आपको यही लेना पड़ेगा। पर मैंने जस्ट आपको वेरीफाई करके दिया है कि आपने कौन सी भी डायरेक्शन ली, अगर साइन कन्वेंशंस प्रॉपर है तो आपका आंसर राइट आने वाला है। ओके, समझ में आया। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है सर्किट को। अब हम ये देखने वाले हैं कि फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ को किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं और इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाई इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये हम देखने वाले हैं। ऐसे आ सकता है एक मार्क के लिए कि व्हाई किरचॉफ्स लॉ इज सेड टू बी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
चार्ज कैसे एक्सप्लेन करता है किरचॉफ्स करंट लॉ, अगर ये पूछा गया 1 मार्क के लिए तो आपको लिखना आना पड़ेगा, आना चाहिए। इसलिए मैंने ये लिख लिया हुआ है कि करंट लॉ में क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इट इज़ रिसीव्ड पर यूनिट टाइम ड्यू टू द करंट अराइविंग एट अ जंक्शन एंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज लीव द जंक्शन। यानी जितना अराइव हो रहा है चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज अराइव द जंक्शन, चार्ज अराइव द जंक्शन इट इज इक्वल टू चार्ज लीव द जंक्शन। ठीक है, यानी टोटल चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, या वी से दैट देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी चार्जेस अराइविंग द जंक्शन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू चार्जेस लिविंग द जंक्शन पर यूनिट टाइम। सो हियर वी से दैट देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर कांस्टेंट। सो वी से दैट कि दिस लॉ इज यानी किरचॉफ्स करंट लॉ इज कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सम चार्ज इज रिसीव्ड पर यूनिट टाइम ड्यू टू द करंट अराइविंग एट ए जंक्शन। फॉर अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मस्ट लीव द जंक्शन पर यूनिट टाइम विच लीड्स टू द लॉ ऑफ करंट्स। ठीक है, तो नीचे एक आप सेंटेंस भी लिख सकते हो, Hence, Kirchhoff's first law is consistent with the conservation of electric charge. ठीक है, तो यहाँ पे लॉ क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। समझ में आया, जितना चार्ज अराइव हो रहा है जंक्शन में उतना ही लीव हो रहा है। सो वी से दैट दिस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो सेकेंड लॉ के बारे में आप देखेंगे कि ये जो सेकेंड लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, तो सेकेंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हम देखेंगे। तो हमने देखा हुआ है सेकेंड लॉ क्या है हमारा, अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा है लॉ, सेकेंड लॉ। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ से यानी क्या है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, ईएमएफ मीन्स क्या है, इट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज रहता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। ठीक है, तो ये लॉ के अनुसार एनर्जी जो अपीयर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी कैसे दिख रही है अपने को, कैसे अपीयर हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो लॉ है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है, यानी यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो रही है। तो ये जो लॉ है ये कंसिस्टेंट है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पढ़ते हैं अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ दैट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज करस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। ठीक है, ये इतना सप्लाई करता है सोर्स, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस एनर्जी मस्ट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स और डिवाइसेस इन द लूप। दिस लीड्स टू द लॉ ऑफ वोल्टेजेस। यानी जितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है सोर्स, ये सोर्स यानी कौन है, बैटरी या सेल, तो वो सोर्स सप्लाई कर रहा है उतनी ही एनर्जी हम देख रहे हैं जो लूप है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स और डिवाइसेस जो लूप में है, तो वही एनर्जी हम देख रहे हैं या हमको मिल रही है। यानी एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी इज कंजर्व। सो वी से दैट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, समझ में आया, एक एक मार्क के लिए आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्स यूजुअली फॉलोड व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के बेस पे अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करते समय कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो ये आपको देखना है। ये कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है कि पहले तो चूज सम डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन चूज करो। देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, आई कैसा जा रहा है इसको देखो।
सेकंड देखो, रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, यानी हमने अभी एग्जांपल सॉल्व किया था, जैसे हमने देखा कि बी जंक्शन पे अलग अलग ये करंट कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक एक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करी है। यानी ऊपर सपोज ये I1 है, I2 है और I3 है, तो हमने I3 को लिया, फिर नीचे आए और फिर यहाँ पे सी जंक्शन था। ऐसे हम एक एक करंट को लेकर ऊपर के फिर हमने रिड्यूस कर दिया, I3 को पकड़ा सी के लिए। तो ऐसे रिड्यूस करते करते इसको सॉल्व करना है करंट की वैल्यू। देन थर्ड, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स। अब देखना है सर्किट अगर है आपके पास में तो यहाँ पे आपको लूप को डिवाइड करना है, ठीक है। फिर अप्लाई वोल्टेज लॉ टू ऑल इंडिपेंडेंट लूप। इंडिपेंडेंटली अगर ये फर्स्ट लूप है, इसके ऊपर वोल्टेज लॉ यूज़ करना है, KVL बोलेंगे उसको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, ऐसे अलग अलग लूप के लिए अलग अलग बार हमको लॉ को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सॉल्व द इक्वेशंस ऑब्टेन साइमल्टेनियसली, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और लास्ट क्या है, इन केस द आंसर ऑफ करंट वेरिएबल इज नेगेटिव, द कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू चोजन बाय अस। अगर लास्टली हमारे करंट की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है, यानी इट इंडिकेट्स दैट जो हमने डायरेक्शन चूज़ की है, तो कन्वेंशनल करंट जो है उसके वो कैसे डायरेक्शन में है, फ्लोइंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट चोजन बाय अस, यानी जो हमने चूज़ की है उसके अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप्स को आपको याद रखना है, ये स्टेप्स आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे हमारे 2 लॉ कंप्लीट हो जाते हैं आज, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी लेसन है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं। ओके देन, बाय बाय। इसकी बहुत प्रैक्टिस करो, रीड करो इसको। बाय बाय।